हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 59। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 59 और यहाँ पे कहता है टर्न द फ्लोइंग इनटू द पैसिव वॉइस बाय अर्जेंट शुड बी मेंशन्ड ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। मतलब जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे लगाना है, अदरवाइज जो है इसे नहीं लगाना है। जहाँ ज़रूरत है बस वहीं लगाओ, राइट। ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहता है आई शैल हेल्प यू, राइट। अब देखिए यहाँ पे सेल विल वाला जो है हमने कभी चर्चा नहीं करा है, तो इस चैप्टर से जो है सेल विल वाला जो है स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए एक बार जो है हम इसे समझते हैं किस तरह से जो है इसे बनाएंगे, राइट। थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं। देखिए ये है वॉइस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी जो आपने सेंटेंस देखा वो किसका होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। जैसे कि आई शैल ईट अ बर्गर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। और ये जो सब्जेक्ट रहेगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है, राइट। और आपको पता है कि V1 यहाँ पे लगता है, लेकिन यहाँ पे लगेगा V3 प्लस बाय, इतना पता है। अब चेंजेस करने हैं यहाँ पे। देखो ये जो सेल है, सेल विल, ये यहाँ पे सेल विल आएगा ही, राइट। ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बस एक्स्ट्रा बस ये करना है, यहाँ पे बी लगा देना है। यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे बी लगा देना है। बी लगाने के बाद ही हम यहाँ पे V3 लगाएंगे, ठीक है। बस सिंपल सा हमें ये याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 रहे, ठीक है, या तो सेल का यूज हो या तो विल का यूज हो, और उसके बाद V1 हो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तब हमें क्या करना है, सेल विल तो लगाना है उसके अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद जो है हमें क्या करना है, बी लगा करके ही V3 लगाना है। इसके बाद जो बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लगाते हैं वो लगाएंगे, राइट। तो जैसे कि हमारे पास अभी एग्जाम्पल है, क्या है, आई शैल ईट अ बर्गर। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो आई हो गया, सेल क्या हो गया, ये सेल विल वाला सेल हो गया। ईट क्या हो गया, ईट ये हो गया यानी वर्ब 1 हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये ए बर्गर जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ए बर्गर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ए बर्गर। इस तरह से हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो हमने ए बर्गर बना दिया। अब कहता है इसमें क्या करने के लिए, सेल ऑब्लिक विल लगाने के लिए। अब देखिए ए बर्गर के साथ क्या लगेगा, ए बर्गर के साथ विल लगेगा, तो हमने विल लगा दिया, राइट। मैंने बताया कि बी लगा करके ही V3 लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे बी लगा दिया। और यहाँ पे V1 में क्या है, ईट, तो ईट का V3 होगा E10। बाय तो पता ही है, सिंपल सा यहाँ से ले लिए। और ऑब्जेक्ट का पता ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट था आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी यहाँ से देख सकते हैं आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, तो हमने यहाँ पे मी लगा दिया। इस तरह से ये क्या हो गया, जब भी हमारे पास रहे आई शैल ईट अ बर्गर, तो हम इसे क्या बना देंगे, इसे बना देंगे ए बर्गर विल बी ईटन बाय मी, ठीक है। बस हमें इतना याद रखना है कि सेल या विल हो और उसके बाद V1 हो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो हमें आंख बंद करके सेल विल, इसके बाद बी लगा देना, इसके बाद ही V3 लगाना। सेल विल के बाद बी, इसके बाद V3, राइट। तो इस तरह से समझ गए। चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ भी है क्या, आई शैल हेल्प यू, ठीक है। अभी मैंने बताया सेल वाला रहे और V1 रहे, तो किस तरह से बनाना है, राइट। आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसे बनाते हैं। यू है तो यू आ जाएगा सब्जेक्ट में, तो हम यू लिख देंगे। इसके बाद जो है यू के साथ विल लगता है, हमने विल लगा दिया। अभी आपको मैंने बताया कि सेल के बाद अगर V1 रहे तो बी लगा करके ही V3 लगाना है, तो यहाँ पे बी लगा देंगे, इसके बाद V3 लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आई था, तो हम बाय लगा करके इसको ऑब्जेक्ट में लगा दिए। तो इस तरह से जब भी हमारे पास रहे आई शैल हेल्प यू, तो इसे क्या बनाएंगे हम, इसे बनाएंगे यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, इस तरह से बना देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दूसरा नंबर जो कि है यू विल टीच हर। अब देखिए हमारे पास क्या है, हर, हर है ऑब्जेक्ट में, तो इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, सी हो जाएगा, सी के साथ विल लगेगा। अभी आपको मैंने बताया कि विल के बाद अगर V1 रहे तो क्या करेंगे, बी लगा के V3 कर देंगे, तो बी लगा दिया हमने। और टीच का V3 टॉट होता है, तो हमने यहाँ पे टॉट लगा दिया और बाय करके ऑब्जेक्ट लगा दिया। यू था सब्जेक्ट में, इसको हमने बाय में चेंज कर लिया, हो गया बाय यू। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया सी विल बी टॉट बाय यू, इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास ये है जो कि है दे विल फॉरगेट इट, इस तरह से है। तो इसे हम क्या करेंगे, इट को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा इट, इसके बाद लगेगा इसके साथ विल
और आपने यहाँ पे देखा विल के बाद V1 है तो हम क्या करेंगे बी लगा के V3 लगा देंगे, तो बी लगा दिया हमने। इसके बाद फॉरगेट का V3 फॉरगोटेन, तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ये देखिए यहाँ पे है दे, तो दे को हम चेंज कर लेंगे ऑब्जेक्ट में, तो हो जाएगा बाय देम, यानी बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो बाय देम हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया इट विल बी फॉरगोटेन बाय देम, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 4 नंबर, वो है द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है द थीफ, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट में ले लेंगे द थीफ हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है विल है यहाँ पे, इसके बाद V1 है तो बी लगा के V3 लगा, ये तो पता है ना आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले विल लगा देंगे क्योंकि थीफ के साथ विल ही लगेगा, तो हमने लगा दिया। इसके बाद बी लगा करके जो है V3 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे अरेस्ट है तो हम इसका जो है अरेस्टेड कर देंगे, राइट। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला है ये जो कि आई शैल डू इट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इट विल बी डन बाय मी। अब कैसे होगा, देखो ये इट है, ये इट हो जाएगा। इसके बाद इट के साथ विल लगेगा तो मैंने विल लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे डू है, वो भी शैल के बाद है तो बी लगा के V3 लगेगा इसका, तो हमने बी लगा दिया। और डू का V3 होता है डन, तो हमने डन लगा दिया। इसके बाद जो है हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, तो बाय लगा करके हमने इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लगा दिया, बाय लगा करके हो गया। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया इट विल बी डन बाय मी, राइट। इससे अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 6 नंबर जो कि है वी शैल वेलकम हिम। तो देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट में है हिम, इसको हमने सब्जेक्ट में बना लिया तो हो गया ये ही। इसके साथ ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ लगेगा विल, तो हमने विल लगा दिया। अब जो है बी लगा करके वेलकम लगाना है, यानी बी लगा देना है, इसके बाद V3 लगाना है, तो हमने बी लगा दिया। इसके बाद वेलकम का V3 हो गया वेलकम्ड, तो हमने वेलकम्ड लगा दिया। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे देखिए बी है तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले लिया अस, यानी बाय लगा करके हमने अस लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ही विल बी वेलकम्ड बाय अस, राइट। अगला देखते हैं, ये 7 नंबर है जो कि है पीपल विल रिमेंबर हिम, राइट। तो इसका हिम को हम सब्जेक्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा ही। इसके बाद ही के साथ विल लगता है तो हमने लगा दिया विल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे विल है, इसके बाद V1 है फिर से, तो हम क्या करेंगे बी लगा के ही V3 लगाएंगे, तो हमने वी लगा दिया। इसके बाद V3 रिमेंबर्ड का V3 क्या होगा रिमेंबर्ड, तो हमने यहाँ पे रिमेंबर्ड लगा दिया। ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे पीपल है तो आपको पता है क्योंकि शुरू से आप देखते आ रहे हैं, राइट। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, इसका हो गया ही विल बी रिमेंबर्ड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगले नंबर में क्या है हमारे पास, वो है वी शैल हियर हिज वॉइस नो मोर। चलिए इसे देखते हैं, इसे किस तरह से बनाएंगे। देखिए अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में है हिज वॉइस, राइट। तो इसे सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा हिज वॉइस, ठीक। हिज वॉइस के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, हमने विल लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे शैल है और V1 है, तो जाहिर सी बात है बी लगा करके ही V3 लगेगा, तो हमने यहाँ पे बी लगा दिया। इसके बाद V3 लगा दिया हर्ड, ठीक है, क्योंकि हियर का V3 क्या होता है हर्ड, तो हमने हर्ड लगा दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे है क्या वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो हमने अगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं बायस करके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बचा है यहाँ पे नो मोर, तो हम यहाँ पे नो मोर लगा देंगे, और तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से जब भी हमारे पास रहे वी शैल हियर हिज वॉइस नो मोर, तो हम इसे क्या बना देंगे, इससे बना देंगे हिज वॉइस विल बी हर्ड नो मोर। बायस नहीं भी लगाएंगे चलेगा। चलिए इसे दूसरे तरीके से देखिए, इस तरह से बनाया गया है। अब देखिए इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों इस तरह से बनाया गया है। अब देखिए सेम चीज किया गया यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए हिज वॉइस हमारे पास ऑब्जेक्ट में था, इसे हमने सब्जेक्ट में ले आया। अब विल तो लगेगा ही, राइट। अब यहाँ पे बस नॉट लगा दिया गया है, राइट। अब देखिए नॉट क्यों लगाया गया है यहाँ पे, ये समझते हैं। देखिए नो यहाँ पे है और हमें हमेशा ये सोच के चलना है जब भी हमें चेंज करना है पैसिव में, तो हमें अर्थ नहीं बदलना है, राइट, ये सोचना है। तो हमें अर्थ नहीं बदलने के लिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि बी लगा के V3 लगाया, तो हमने बी लगा दिया, इसके बाद V3 लगा दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया मोर, तो इस मोर को यानी नो मोर, नो का तो हमने यूज कर लिया, नेगेटिव में सेंटेंस डाल दिया। अब फिर से हम नो यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम मोर को हम क्या करेंगे एनी मोर डाल देंगे, ठीक है। और बायस अभी मैंने बताया यूज करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, और कहते हैं जहाँ पे नेसेसरी नहीं हो वहाँ पे नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया हिज वॉइस विल नॉट बी हर्ड एनी मोर, राइट। चलिए अगला देखते हैं। वाह कितना अच्छा रैमिंग है, 9 नंबर है और एन से शुरू है। चलिए
देखते हैं इसको। अब देखिए ऑब्जेक्ट में हमारे पास है द मैच, तो द मैच को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, और यहाँ पे विल प्ले है यानी सेल विल के बाद V1, यानी आपको पता है कि V लगा करके V3 लगेगा, राइट। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे द मैच के साथ क्या लगेगा, विल, तो हमने विल लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे नो बडी है, ठीक है, फिर से नेगेटिव इन सेंटेंस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे करा था ना हमने, नो मोर था, तो इसको हमने क्या करा था, नॉट बना लिया था, राइट। इसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, इस नो को जो है नेगेटिव को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो हो जाएगा विल नॉट, राइट। इसके बाद पता है आपको बी लगा करके V3 लगाना है, तो हमने बी लगा दिया। और यहाँ पे V1 में क्या है, प्ले, तो प्ले का V3 प्लेट, तो हमने प्लेट लगा दिया। और ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द मैच विल नॉट बी प्लेड, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास जो कि है वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो, राइट। अब देखिए इसे किस तरह से बनाएंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास द मैटर, द मैटर को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, और इसके साथ क्या लगेगा, सेल या विल में से विल लगेगा, तो हमने यहाँ पे विल लगा दिया। अब देखिए सेल विल के बाद V1 यानी बी लगा करके V3 लगाना है, तो हमने यहाँ पे बी लगा दिया। और जो है डिस्कस का V3 होता है डिस्कस्ड, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे V है, बायस होगा, तो ये नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए अगर यूँ समझिए, अगर आपको टाइम दिया रहे ना, मतलब सेंटेंस में टाइम दिया रहे, देखिए यहाँ पे टुमारो है, टाइम दिया हो, तो आप ऐसे ही वी और देम का यूज नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे अगर वी रहे तो अस का यूज नहीं करेंगे, और यहाँ पे अगर दे रहे तो देम का यूज नहीं करेंगे। इस सब का यूज नहीं किया जाता है, तो हम नहीं करेंगे। टाइम रहे तो नहीं करना है, यूँ समझ लीजिए, ये जो टाइम रहे तो नहीं करना है, राइट। वैसे आप ब्रैकेट में डाल देते हो ना, यहाँ पे ब्रैकेट में भी डालने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना नहीं है, तो जो बचा है वो डाल दीजिए। क्या बचा है, टुमारो, तो हमने यहाँ पे फिर से इसको यहाँ पे मोड़ के लिख दिया, यानी टुमारो हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा ये हो गया द मैटर विल बी डिस्कस्ड टुमारो, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास somebody will beat you one day। आहा, ऐसी हरकतें मत किया करो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट में यू, तो इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, और यू के साथ क्या लगेगा, विल, तो हमने लगा दिया विल। इसके बाद देखिए विल के बाद V1 यानी बी करके V3 लगेगा, तो हमने वी लगा दिया। और बीट का V3 बीटेन होता है, आपको पता है, तो हमने बीटेन लगा दिया। अब देखिए somebody बाय करके लगता ही नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, वन डे, तो हमने यहाँ पे वन डे लिख दिया, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया यू विल बी बीटेन वन डे, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला में हमारे पास क्या है, वो है वी शैल बाय द बुक टुमारो। अब देखिए यहाँ पे भी टाइम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे है द बुक्स, तो द बुक्स को हम बना लेंगे सब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा विल, तो हमने विल लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे सेल है, इसके बाद V1 है, तो हम क्या करेंगे, बी लगा करके V3 लगाएंगे, बी लगा दिया। बाय का V3 होता है बॉट, तो हमने बॉट लगा दिया। अब जो है आपको पता है, जब टाइम दिया रहे, अभी मैंने बताया ना, टाइम दिया रहे तो हमें बाय अस नहीं लगाना है, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को नहीं लगाएंगे। तो जो बचा है यानी टुमारो, तो हम इसको लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द बुक विल बी बॉट टुमारो, राइट। इस तरह से ये भी हो गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारे पास ये 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है, यू कैन डू इट, राइट। इस तरह से देखिए कैन है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। अब जो है हमें थोड़ा सा इसे समझ लेना है, किस तरह से अगर कोई भी मॉडल्स रहे तो किस तरह से बनाना है, थोड़ा सा जो है हम इसे देख लेते हैं, राइट। चलिए देखिए, अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में कोई भी सेंटेंस हो, यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, यानी आई कैन ईट 10 बर्गर्स, अगर इस तरह से रहे कोई सेंटेंस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो है इस वाले फॉर्मेट पे जो है सेट कर देना है पैसिव वॉइस को। सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट लगा देगा, बाय लगेगा ही, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट लगाना हो बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लगेगा, इतना तो आपको पता है, राइट। अब हमें समझने वाली बात ये है कि मॉडल रहे तो हमें मॉडल लगाना ही है, जो भी रहे, कैन रहे, कुड रहे, जो कुछ भी रहे हमें लगाना है, राइट। इसके बाद ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे तो हमें क्या करना है, बी लगा करके V3 लगा देना है, राइट। ठीक है, वैसे ही जैसे अभी आपने सेल विल का लगाया तो ऐसे ही करना है, बी लगा करके हमको V3 लगा देना है, राइट। तो इस तरह से जो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आई कैन ईट 10 बर्गर्स। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, 10 बर्गर्स, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, 10 बर्गर्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैन प्लस ईट, यानी कैन के बाद ईट है, यानी
मॉडल के बाद जो है वर्ब का पहला रूप, यहाँ पे देखते हैं ना, मॉडल के बाद जो है वर्ब का पहला रूप है, तो हम क्या करेंगे, बी लगा करके V3 लगाएंगे। हमें याद रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैन तो लगाएंगे ही, यहाँ पे हमने कैन लगा दिया। इसके बाद जो है ईट को लगाने से पहले हम बी लगा देंगे, इसके बाद जो है V3 लगा देंगे। तो ईट का V3 क्या होगा, E10, तो हमने यहाँ पे E10 लगा दिया। इसके बाद आपको ये तो पता ही है कि आई को हम ऑब्जेक्टिव में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मी, तो हमने यहाँ पे मी लगा दिया बाय करके, है ना। तो ये क्या हो गया, आई कैन ईट 10 बर्गर्स, तो इसका हो गया 10 बर्गर्स कैन बी ईटन बाय मी। देखिए इस नोट को जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि कोई भी मॉडल्स रहे, ठीक है, और इसके बाद अगर V1 रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, तो आपको इसी वाले फॉर्मेट पे बनाना है, चाहे कुछ भी हो, राइट। V1 रहे तब इसी वाले फॉर्मेट पे बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस 13 को। देखिए ये जो सेंटेंस है वो क्या है, यू, इसके बाद कैन, इसके बाद डू है, यानी मॉडल के बाद V1 है, तो किस पे बनेगा, बी लगा करके V3 कर देना, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाते हैं। देखिए ईट है, तो ईट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में ले आएंगे, तो हो जाएगा ईट। अब आपको पता है कैन है, तो यहाँ पे कैन ही लगाना है, और ईट के साथ तो कैन ही लगेगा, और वैसे भी कैन ही लगेगा, मॉडल तो चेंज होंगे नहीं, तो हम यहाँ पे कैन लगा देंगे, राइट। इसके बाद आपको पता है अभी अभी हमने देखा कि कैन के बाद V1 है, तो हम क्या करेंगे, बी लगा करके V3 लगाएंगे, तो हमने बी लगा दिया, इसके बाद V3 लगा दिया, डू का V3 होता है डन, तो हमने डन लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद करेंगे बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में है यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा यू ही, तो हमने यू लगा दिया बाय करके, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इट कैन बी डन बाय यू, इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ये एवरीवन कैन ब्रेक इट। तो देखिए यहाँ भी क्या है, कैन है, इसके बाद V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सेम बी लगा करके V3 लगेगा। देखिए ऑब्जेक्ट में हमारे पास इट है फिर से, तो हम यहाँ पे इट डाल देंगे। इसके बाद कैन है, तो हमने यहाँ पे कैन डाल दिया। इसके बाद आपको अभी बताया कि कैन है, इसके बाद V1 है, तो हम क्या करेंगे, बी लगा करके V3 लगाएंगे, तो यहाँ पे बी लगा दिया। इसके बाद V3 यानी ब्रेक का V3 होता है ब्रोकन, तो हमने ब्रोकन लगा दिया, राइट। एवरीवन आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो जाएगा इट कैन बी ब्रोकन। अगला हमारे पास है वन कैन सॉल्व इट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इट कैन बी सॉल्व्ड, राइट। क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे कैन है, इसके बाद V1 है, तो जाहिर सी बात है बी करके V3 लगेगा ही, और ये इट से आ जाएगा सब्जेक्ट में, और कैन तो लगेगा ही, तो लगा दिए। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया इट कैन बी सॉल्व्ड, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास 16 है, स्वीट 16, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ भी देखिए कैन नॉट, इसके बाद V1 है, यानी यूं समझना हमको, कैन तो है ही, इसके बाद V1 है, तो फॉर्मेट सेम रहेगा, बी करके V3 लगेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट में है ईट, तो हम इस ईट को जो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हो जाएगा ईट। इसके बाद जो है हमारे पास है कैन नॉट, तो हम इस कैन नॉट को यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद देखिए कैन के बाद V1, और अभी मैंने बताया कैन के बाद V1 रहे, तो हमें बी लगा करके V3 लगाना है, तो यहाँ पे बी लगा देंगे। इसके बाद लिफ्ट का V3 होता है लिफ्टेड, तो हमने यहाँ पे लिफ्टेड लगा दिया। इसके बाद देखिए बाय करके ऑब्जेक्ट लगाना है, तो अ चाइल्ड है, तो हम यहाँ पे बाय ए चाइल्ड लगा देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय चाइल्ड, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है 17 नंबर, जो कि है ही कुड बीट हिम। तो देखिए यहाँ पे फिर से आ गया कुड, इसके बाद V1, यानी मॉडल के बाद V1 है, तो बी लगा करके V3 लगेगा। याद कर लो, ये चीज़ याद ही हो गया होगा अब तो, है ना। तो देखिए हिम है, तो हिम को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हो जाएगा ही। इसके बाद कुड का पता ही है, कुड आ जाएगा। अब देखिए वर्ब है, V1 को V3 बनाने के लिए हमें बी लगा करके V3 लगाना पड़ेगा, तो हमने बी लगा दिया। इसके बाद बीट का V3 B10, तो हमने B10 लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट में है ही, तो हमने इसको चेंज करके बाय हिम कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ही कुड बी बीटन बाय हिम, राइट। इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है आई कुड हेल्प यू। अच्छा, तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए सेम चीज, यहाँ पे कुड है यानी मॉडल के बाद V1, राइट, तो हम बी लगा करके V3 लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे यू है, तो हमने यू कर दिया। इसके बाद कुड कर दिया। इसके बाद बी लगा करके जो है हेल्प को लगा दिया, तो हो गया बी हेल्प्ड, राइट। इस तरह से हो गया। इसके बाद जो है बाय मी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आई था सब्जेक्ट में, तो हो जाएगा बाय मी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया यू कुड बी हेल्प्ड बाय मी, राइट। अगला देखते हैं।
अगला हमारे पास है यू में विन द रेस, तो इसको क्या बना देंगे, रेस है हमारे पास तो इसे हम बना देंगे रेस, यानी ऑब्जेक्ट में था हमने इसको सब्जेक्ट में ले आया। अब देखिए मे विन, यानी मे है मॉडल, इसके बाद क्या है विन, यानी मॉडल के बाद वर्ब वन यानी बी लगा करके V3 लगाना है आपको। ये तो समझ में अच्छे से आ गई होगी अब तक, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी लगा देंगे, इसके बाद V3 लगा देंगे वॉन, क्योंकि विन का V3 क्या होता है वॉन, तो हमने लगा दिया, राइट। अब जो है हमें क्या करना है, ये सब्जेक्ट में है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट जब भी लिखते हैं तो बाय लगा करके लिखते हैं, तो हमने बाय लगा करके यू लिख दिया, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द रेस मे बी वॉन बाय यू। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ही माइट सॉल्व इट, तो देखिए यहाँ पे माइट आया मॉडल, इसके बाद V1, तो हम क्या करेंगे बी लगा करके V3 लगाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये है इट, तो इट को हम इट कर देंगे यहाँ पे, इसके बाद माइट है तो हम यहाँ पे लिख ही देंगे माइट। अब यहाँ पे है V1 यानी सॉल्व, सॉल्व को V3 में यहाँ पे लिखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बी, और बी के बाद हम इसको V3 में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे है ही, तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले लिया हिम, और ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हम बाय लगाते हैं तो हमने बाय लगा दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया इट माइट बी सॉल्व्ड बाय हिम, राइट। अगला देखते हैं, दे मे डिफीट अस, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है मॉडल, इसके बाद V1, तो फिर से क्या करना है बी लगा करके V3 लगाना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे अस है तो हम इसे सब्जेक्ट बना लिए, हो गया वी। इसके बाद मे तो लगाना ही है तो हमने मे लगा दिया। इसके बाद डिफीट है, डिफीट को V3 में लिखने के लिए हम क्या करेंगे बी लगाएंगे, तो हमने बी लगा दिया। इसके बाद V3 लगा दिया डिफीटेड, क्योंकि डिफीट था यहाँ पे। इसके बाद बाय करके ऑब्जेक्ट में डाल दिया देम, क्यों डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे दे था सब्जेक्ट में, तो हमने बाय करके ऑब्जेक्ट में डाल दिया देम, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया वी मे बी डिफीटेड बाय देम, राइट। अगला देखते हैं। अगले में है हमारे पास आवर टीम मे विन द मैच, राइट। अब देखिए यहाँ भी है क्या मे, इसके बाद विन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके बाद मॉडल के बाद, तो वही करेंगे बी लगा करके V3 लगाएंगे। देखिए द मैच है तो द मैच को हम क्या करेंगे द मैच लिख देंगे। इसके बाद मे लगेगा ही तो हमने मे लगा दिया। अब यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब को लिखने के लिए बी लगा करके V3 यानी बी वॉन हो जाएगा, ये वर्ब भी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे आवर टीम है तो इसको ऑब्जेक्ट में बना देंगे, तो क्या हो जाएगा आवर टीम, राइट। बाय करके लगा देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द मैच मे बी वॉन बाय आवर टीम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास यू मस्ट हेल्प द पुअर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द पुअर को हम क्या करेंगे सब्जेक्ट में लेंगे, द पुअर हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि है यहाँ पे मस्ट, तो हमने मस्ट लगा दिया। अब देखिए मस्ट के बाद है हेल्प यानी V1, तो बी लगा करके ही लगाएंगे V3, तो हम क्या करेंगे बी लगा देंगे। इसके बाद V3 लगा देंगे, हेल्प का V3 होता है हेल्प, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में है यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है यू, तो हमने यू लगा दिया बाय करके, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू, ओके। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है यू मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स, राइट। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है मस्ट, इसके बाद है क्या प्लक, यानी फिर से वही V1, तो बी लगा करके V3 लगेगा, याद रखना है। अब देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट में फ्लावर्स, तो हम यहाँ पे फ्लावर्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे मस्ट है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद नॉट में है तो हमने नॉट भी डाल दिया। अब यहाँ पे प्लग है तो इसको लिखने के लिए बी प्लग्ड कर देंगे, आपको पता है क्यों करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे यू है तो यहाँ पे अगर आप बाय यू लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लावर्स मस्ट नॉट बी प्लग्ड, राइट। इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, राइट। हाँ भाई रिप्लाई तो जरूर करो, है ना। खैर क्योंकि बहुत टाइम लगा के कोई मैसेज करते हैं, राइट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ए रिप्लाई है तो हम क्या करेंगे ए रिप्लाई को रिप्लाई में चेंज कर देंगे, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट बना लेंगे। इसके बाद जो है मस्ट है तो हमने यहाँ पे मस्ट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे मॉडल के बाद V1, तो हम क्या करेंगे बी लगा करके V3 लगाएंगे, तो हमने बी लगा दिया। और सेंड का V3 होता है सेंट, तो हमने सेंट लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे यू है तो बाय करके हमने यू लगा दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट बाय यू, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास यू शुड हेल्प हर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी शुड बी हेल्प बाय यू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शुड है, इसके बाद हेल्प है, यानी शुड के बाद यानी किसी भी मॉडल के बाद हेल्प यानी V1 में रहे, तो हम क्या करेंगे
हम बी लगा करके V3 लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। हर है तो हम इसे सब्जेक्ट बना लिए, हो गया सी। इसके बाद शुड है तो हमने लिख दिया शुड। इसके बाद बी करके जो है V3 लगाना है तो हमने बी लगा दिया। इसके बाद हेल्प का V3 होता है हेल्प, तो हमने लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे यू है सब्जेक्ट में, तो हम इसको ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बाय यू। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी शुड बी हेल्प्ड बाय यू। इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास यू शुड टेक एक्सरसाइज। हाँ भाई सब एक्सरसाइज तो जरूर करो आप सब, है ना। खैर चलिए इसको बनाते हैं। देखिए शुड है, इसके बाद है टेक, राइट, यानी शुड के बाद V1 यानी मॉडल के बाद V1, तो हम क्या करेंगे फिर से वही रूल है, बी के बाद V3 लगाना है। तो एक्सरसाइज है तो हमने इसको एक्सरसाइज बना दिया सब्जेक्ट में। इसके बाद जो है शुड, तो हमने शुड लगा दिया। इसके बाद पता है टेक को हम क्या करेंगे बी टेकन लिख देंगे V3, राइट। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यू है सब्जेक्ट में तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय यू। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सरसाइज शुड बी टेकन बाय यू। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास दे शुड फिनिश द वर्क। अब देखिए फिर से वही चीज, यानी शुड इसके बाद फिनिश यानी मॉडल इसके बाद V1, तो हम क्या करेंगे बी लगा करके V3 लगाएंगे, यानी बी लगा करके ही फिनिश को लगाएंगे, याद रखना है, राइट। अब देखिए द वर्क है तो द वर्क को हमने द वर्क कर लिया। इसके बाद शुड है तो हमने इसको शुड को शुड लिख दिया। इसके बाद अभी मैंने बताया कि बी लगा करके V3 लगाना है तो हमने बी लगा दिया। इसके बाद फिनिश्ड लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे फिनिश था तो हमने इसका V3 लगा दिया फिनिश्ड। इसके बाद यहाँ पे दे है तो हमने बाय करके देम लगा दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया द वर्क शुड बी फिनिश्ड बाय देम। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द वर्क शुड बी फिनिश्ड बाय देम, राइट। चलिए अगला देखते हैं। आई शुड डू इट। तो देखिए अब शुड के बाद V1 आया तो फिर से वही बात बी लगा करके V3 लगाएंगे। तो क्या कर देंगे हम इसको बना देंगे इट शुड बी डन बाय मी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला अब देखते हैं। अगला है हमारे पास वी शुड नॉट चीट आवर फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पे क्या है शुड, इसके बाद फिर से चीट है यानी V1 है, तो हम क्या करेंगे फिर से वही बी प्लस V3 लगाएंगे। बस यहाँ पे नॉट है तो शुड के बाद जो है हम नॉट लगा देंगे, बस और कुछ नहीं है। तो इस तरह से बना देंगे। किस तरह से, देखिए आवर फ्रेंड्स है तो हमने यहाँ पे आवर फ्रेंड्स लिख दिया। इसके बाद शुड होगा तो हमने यहाँ पे शुड लिख दिया। इसके बाद नॉट है, यहाँ पे नेगेटिव में सेंटेंस है तो हम नेगेटिव में सेंटेंस बनाने के लिए फिर से ही जैसे है नॉट वैसे ही जो है हम यहाँ पे नॉट लिख देंगे। इसके बाद देखिए चीट है तो हम क्या करेंगे बी लगा के चीटेड कर देंगे। इसके बाद बाय अस लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए, क्योंकि यहाँ पे जब आवर यूज कर लिए हैं तो हमें बाय अस लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। लगाना है लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है वी कुड फाइंड इट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इट कुड बी फाउंड बाय अस, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉडल इसके बाद V1, तो इसलिए इसका हो जाएगा इट कुड बी फाउंड बाय अस। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास सी कुड बाय अ कार। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फिर से अ कार कुड बी बॉट बाय हर। फिर से मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे कुड इसके बाद V1, राइट, यानी मॉडल के बाद V1, इसीलिए मैंने कहा बी लगा के V3 लगे, यानी फिर से V3 ही लगना है, राइट। तो बाकी बताइए आपको अकार आ जाएगा सब्जेक्ट में तो अकार हो गया। इसके बाद कुड लगना ही है तो कुड लगाएंगे ही। इसके बाद बी करके बॉट लगाना है तो हमने बी करके बॉट लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे सी था तो इसका बाय करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया अकार कुड बी बॉट बाय हर, राइट। इससे अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास he would do it। फिर से देखिए सेम चीज है, क्या है would इसके बाद V1 यानी मॉडल के बाद V1 है तो हम क्या करेंगे। अब देखिए फिर से सेम चीज would इसके बाद do है यानी मॉडल इसके बाद V1 है तो क्या करेंगे हम B करके V3 लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए इट है तो हमने इसको इट में चेंज कर दिया, यानी इट का इट ही होगा। इसके बाद वुड है तो हमने वुड लिख दिया। इसके बाद डू को लिखने के लिए हम क्या करेंगे बी डन कर देंगे, राइट, यानी बी लगा कर डन लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ही है तो हम क्या कर देंगे बाय हिम, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो बाय करके ही लिखते हैं, तो बाय हिम हमने लिख दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया इट वुड बी डन बाय हिम, राइट। चलिए अगला देखते हैं। आई वुड हेल्प यू, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू वुड बी हेल्प्ड बाय मी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वुड है इसके बाद V1 रहे तो इस तरह से बी करके V3 लगाना है, और अभी तक पूरे में मैं तो यही बताता आ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ भी यही करेंगे, यहाँ भी है क्या वुड है इसके बाद V1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बी लगा करके V3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा वी हेल्प्ड, राइट। और बाकी तो पता है यू को हम कर देंगे सब्जेक्ट में तो हो जाएगा यू, और यहाँ पे वुड है तो हमने वुड डाल दिया। इसके बाद बी हेल्प्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में था आई तो हम इसको चेंज कर दिए बाय मी में,
तो इस तरह से ये हो गया यू वुड बी हेल्प्ड बाय मी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास जो कि है ये क्या है, आई शैल हैव डन द वर्क। अरे भाई साहब ये क्या आ गया, हमने अभी तक क्या देखा कि शैल के बाद V1 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए शैल भी है, हैव भी है, इसके बाद V3 भी है ऊपर से। अरे भाई साहब ये तो कुछ गड़दा है ना। तो चलिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, राइट। तो बस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे इसको चेंज करना है। देखिए किस फॉर्म में है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, इसके बाद हैव, इसके बाद V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस फॉर्म में हमारे सेंटेंसेस हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, पता है आपको, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ये भी पता है। V3 लगाना है, ये तो लगेगा ही। इसके बाद बाय करके ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो हमें पता ही है, इतना तो हमें पता है। बीच का कुछ झोल है, उसे हमें सॉल्व करना है, राइट। देखिए मॉडल्स जो रहे वो हमें मॉडल्स वही लगाना है, जो रहे कुड रहे माइट रहे जो भी रहे हमें यहाँ पे लगा देंगे, राइट। इसके बाद देखिए हैव को क्या करना है, इसके बाद देखिए हैव है, इसके बाद V3 है। पीछे भी आपने पढ़ा है, जब भी हैव आता है ना तो हम क्या करते हैं, बिन लगा देते हैं। तो इसीलिए जो है हम इसे हैव बिन कर देंगे, राइट। इस हैव के लिए जो है हमने यहाँ पे हैव बिन लिख दिया। इसके बाद V3 है तो V3 को हम V3 ही लिखेंगे, राइट। परफेक्ट वाला आपने देखा था ना पिछला वाला वीडियोस, अगर नहीं देखा था तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। पिछला वीडियोस देखिए आपको पता चल जाएगा, राइट। वैसे भी आप याद कर लीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें। हैव के बाद जब भी V3 रहे तो हम काफ़ी बार समझते आ रहे हैं कि बिन लगा करके V3 लगेगा, यानी हैव के बाद बिन लगेगा, इसके बाद V3 लगेगा, राइट। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे है, आई कुड हैव ईटेन 10 बर्गर्स, राइट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है हमारे पास 10 बर्गर्स, तो इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा 10 बर्गर्स। इसके बाद कहता है मॉडल्स लगाने के लिए, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मॉडल क्या दे रखा है, कुड, तो हम यहाँ पे कुड लगा देंगे। अब कहता है क्या, हैव बीन लगाने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे हैव बीन लगा देंगे। इसके बाद कहते हैं V3 लगाने के लिए, तो ईट का V3 यहाँ पे दिया ही है, पहले से ही दिया रहेगा, है ना, तो हमें ईटेन ही लिख देना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई था तो हमने बाय करके लगा दिया मी, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हमारे पास रहे इस तरह से, आई कुड हैव ईटेन 10 बर्गर्स, तो इसे हम क्या बना देंगे, इसे बना देंगे 10 बर्गर्स कुड हैव बीन ईटेन बाय मी, राइट। और इसे आपको याद रखना है, जब एक्टिव वॉइस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 के फॉर्म में रहता है तब पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऊपर लिखे गए फॉर्म का, यानी इसका जो है आपको यूज करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो आ गया आई शैल हैव डन द वर्क। अभी हमने समझा, क्या समझा कि सेल है, इसके बाद हैव है, इसके बाद डन है, यानी V3 है। ये देखिए यहाँ पे मॉडल, इसके बाद हैव, इसके बाद डन है, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सेल विल जैसे लगेगा वैसे ही लगेगा। इसके बाद हैव है तो हम इसको क्या कर देंगे, हैव बीन कर देंगे, इसके बाद लिखेंगे, और जो जैसे है डन ऐसे है तो ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। द वर्क है तो द वर्क को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, द वर्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है सेल, तो सेल को हम किस में चेंज कर देंगे, विल में। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे द वर्क है, द वर्क के साथ क्या लगेगा, विल, तो हमने यहाँ पे विल लगा दिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे हैव है तो इसको हम कर देंगे हैव बीन, तो ये हो जाएगा हैव बीन। इसके बाद V3 है, बस V3 लगा देना है, तो लगा दिया हमने। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट में है आई, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा मी, और बाय लगा करके ही ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो हमने बाय लगा दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया मी। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया द वर्क विल हैव बीन डन बाय मी, इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास दे विल हैव बॉट अ कार। यहाँ भी सेम वही है जो अभी आपने देखा, यानी विल है, इसके बाद हैव है, इसके बॉट है, तो सेम वही बनेगा, हैव बीन में चेंज हो जाएगा ये, और इसके बाद V3 लगेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसका एक कार है तो एक कार को हम लिख देंगे। इसके बाद विल है यहाँ पे तो विल लिख देंगे, क्यों, क्योंकि एक कार के साथ विल ही लगता है, सेल नहीं लगता है, तो हमने यहाँ पे विल लगा दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे है हैव, इसको हम कर देंगे हैव बीन, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव बीन। इसके बाद बॉट है ही तो हमने लिख दिया बॉट। इसके बाद दे है तो दे को कर देंगे हम देम, और जब भी ये ऑब्जेक्ट लगता है तो लगता है उससे पहले बाय, तो हमने बाय लगा करके देम को लिख दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से ये हो गया अ कार विल हैव बीन बॉट बाय देम, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास दे विल हैव डिस्कस्ड द मैटर। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, सेम अभी जैसे देखा उसी तरह से,
हैव है, इसके बाद V3 है, उससे पहले विल है, तो सेम बात है, हैव बीन करके बनाना है, इसके बाद V3 लगाना है ना। तो चलिए बनाते हैं। द मैटर है, द मैटर को द मैटर कर देंगे, इसके बाद विल है तो हम यहाँ पे विल लगाएंगे, क्योंकि द मैटर के साथ विल ही लगता है तो हमने विल लगा दिया, सेल नहीं लगाना है, राइट। इसके बाद हैव है तो हम इसको हैव बीन कर देंगे, तो हमने हैव बीन कर दिया। इसके बाद डिस्कस्ड खुद V3 है तो हमने यहाँ पे V3 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे है दे, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा देम, और बाय लगा करके लगाते हैं ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे बाय लगा करके जो है देम लिख दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इस तरह से ये हो गया द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड बाय देम। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास दे विल हैव बिल्ट द रोड बाय मार्च। द रोड है तो इसको हम सब्जेक्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा द रोड, राइट। इसके बाद इसके साथ विल लगेगा तो हमने विल लगा दिया। इसके बाद जो ये हैव है इसको हम हैव विन करके लगा देंगे तो हो जाएगा हैव विन। इसके बाद विल्ट खुद V3 है तो हमने यहाँ पे विल्ट लगा दिया। इसके बाद कहते हैं बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है दे, और अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि जब भी हमारे पास टाइम रहे तो बाय करके देम नहीं लगाएंगे। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट में रहे वी दे और साथ में रहे टाइम तो हम बाय करके अस या फिर देम नहीं लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है बाय मार्च, तो टाइम दे रखा है तो हमें नहीं लगाना है देम को, यानी बाय करके ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम समझ ही गए। तो यहाँ पे बच गया क्या हमारे पास बाय मार्च, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे तो हो जाएगा बाय मार्च। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया द रोड विल हैव बीन बिल्ट बाय मार्च, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास जो कि है द चाइल्ड मस्ट हैव ईटन द स्वीट्स। ओहो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मस्ट है, इसके बाद हैव है, इसके बाद V3 पता ही है आपको, मस्ट यानी मॉडल, इसके बाद हैव, इसके बाद V3, तो सेम करना है, हैव को हैव बीन में चेंज कर देना है, इसके बाद V3 लगाना ही है, मॉडल लगाना ही, सब कुछ लगाना ही है ना। तो द स्वीट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है तो इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ये द स्वीट्स। अब इसके साथ मस्ट लगाएंगे तो हमने यहाँ पे मस्ट लगा दिया। इसके बाद हैव को कर देंगे हैव बीन। इसके बाद यहाँ पे ईटेन है तो हम ईटेन को ईटेन ही लिख देंगे। इसके बाद बाय करके द चाइल्ड लगा देंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये हो गया द स्वीट्स मस्ट हैव बीन ईटेन बाय द चाइल्ड, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 40 नंबर जो कि है दे मस्ट हैव किल्ड द बर्ड, राइट। द बर्ड है ऑब्जेक्ट में, इसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो हो जाएगा द बर्ड। इसके बाद मस्ट लगाना है तो हमने मस्ट लगा दिया। इसके बाद हैव को कर देना है हैव बीन, तो हमने हैव बीन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे V3 है तो हमने इस V3 को यहाँ ले आए यानी किल्ड लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे है क्या दे, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट में देम लिख दिया, इससे पहले बाय लगता है तो हमने बाय लगा दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द बर्ड मस्ट हैव बीन किल्ड बाय देम, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ही कुड हैव डन दैट, राइट। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारे पास डैट ऑब्जेक्ट में है तो इसको हम सब्जेक्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा डैट। इसके बाद यहाँ पे कुड है तो हम कुड लगा देंगे, मॉडल एक्चुअली तो वैसे ही लगेगा, राइट। इसके बाद हैव है तो हम इसको हैव बीन कर के लिख देंगे, तो हमने हैव बीन करके लिख दिया। इसके बाद डन है तो हमने डन डना डन डन यहाँ पे कर दिया डन। इसके बाद जो है यहाँ पे है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, तो हमने बाय करके हिम लिख दिया, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया दैट कुड हैव बीन डन बाय हिम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास यू शुड हैव हेल्प्ड हर, राइट। इस तरह से है तो देखिए फिर से वही बात, शुड है, इसके बाद हैव है, इसके बाद हेल्प्ड है, तो क्या करना है, हमें हैव बीन कर देना है, राइट। अब तो ये आपको अच्छे से जहन में घुस गया होगा एकदम से, है ना। अब तो आप कभी भी गलती नहीं करने वाले हो, राइट। जब भी आप देखोगे ना कि V3 है, उससे पहले हैव है और उससे पहले मॉडल है, तो आप सिंपल सा सीधे करोगे हैव बीन कर दोगे, है ना। चलिए इसे बनाते हैं। देखिए हर है तो हम कर देंगे सी, इसके बाद शुड है तो हम इसको लिख देंगे शुड में। इसके बाद हैव है तो इसको कर देंगे हैव बीन, तो हो गया हैव बीन। इसके बाद V3 है ही तो हमने यहाँ पे V3 लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट में है यू, तो हम यहाँ पे बाय यू कर देंगे, राइट। बाय यू कैसे सुनाई देता है, बाय यू की तरह, है ना। खैर देखिए तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, ओके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ही और टू हैव रिस्पेक्टेड हिज एल्डर्स, राइट। अब देखिए कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पे टू आ गया, अब मैं क्या करूँ। अरे भाई साहब ये और टू पूरा एक मॉडल है, राइट। तो इसको जिस तरह से आपने यहाँ पे शुड देखा उसी तरह से इसको भी मानना है, बस इसको सीधे पुट कर देना, कोई इसके बारे में सोचना नहीं कि अरे टू आ गया अब क्या करना।
चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके पास मॉडल, इसके बाद क्या है हैव, इसके बाद V3, राइट, इसके फॉर्म में है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या करा आपने, हैव को हैव बीन कर दिया, बाकी ऐसे बना दिया आपने। तो इसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, हैव को बीन कर देंगे, इसके बाद बाकी ऐसे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हिज एल्डर्स है तो हिज एल्डर्स को क्या कर देंगे, हिज एल्डर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और टू है तो हम इसको सीधे यहाँ पे और टू लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हैव है तो हैव को क्या करेंगे, हैव बीन करके लिख देंगे। इसके बाद रिस्पेक्टेड है तो रिस्पेक्टेड को रिस्पेक्टेड ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी V3 में है। इसके बाद यहाँ पे ही है तो ही को आप बाय हिम लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने हिज का यूज कर लिया है, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया हिज एल्डर्स और टू हैव बीन रिस्पेक्टेड, राइट, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ही शुड नॉट हैव निग्लेक्टेड हिज वाइफ, सही बात है यार चलिए अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, शुड है, इसके बाद नॉट आ गया है, कोई बात नहीं। इसके बाद हैव है, इसके बाद निग्लेक्टेड है। तो सिंपल सी बात, नॉट से घबराना नहीं है, नॉट का नॉट फिकर में चलना है ना। तो हैव को हैव बीन कर देना, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाते हैं, हिज वाइफ को बना देंगे हम हिज वाइफ, ठीक है। इसके बाद देखिए शुड है तो हमने लगा दिया यहाँ पे शुड। इसके बाद नॉट है तो हमने इस नॉट को यहाँ पे बना दिया नॉट, यानी नॉट का नॉट। इसके बाद जो है तो हैव को कर दिया हैव बीन। इसके बाद निग्लेक्टेड है तो हमने इसको ज्यों का त्यों ही लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे ही तो ही को हम बाय हिम करके लगा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिज वाइफ शुड नॉट हैव बीन निग्लेक्टेड बाय हिम, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ये जो कि है द लिटिल चाइल्ड कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज, राइट। चलिए इसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ठीक वैसे ही है जैसे यहाँ पे है, नॉट लगा है मॉडल के बाद, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑल दिस डैमेज। तो इस ऑल दिस डैमेज को हम यहाँ पे ले आएंगे तो बना देंगे सब्जेक्ट में ऑल दिस डैमेज, राइट। इसके बाद कुड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुड है तो हमने यहाँ पे कुड लगा दिया। इसके बाद नॉट है तो हमने यहाँ पे नॉट भी लगा दिया। यहाँ पे हैव है तो हम इसे भी हैव लगा देंगे, लेकिन उसके साथ बीन भी लगा देंगे, राइट, हैव बीन लगा देंगे। इसके बाद डन है तो हमने यहाँ पे डन लगा दिया। इसके बाद हमारे पास है द लिटिल चाइल्ड, तो इस द लिटिल चाइल्ड को हम बाय करके लगा देंगे द लिटिल चाइल्ड। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया ऑल दिस डैमेज कुड नॉट हैव बीन डन बाय द लिटिल चाइल्ड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ही माइट हैव सीन अ टाइगर। फिर से देखिए वही बात है, माइट है, इसके बाद हैव है, इसके बाद सीन है, ठीक है। तो वही करेंगे हम, हैव बीन में चेंज कर देंगे हैव को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा अ टाइगर माइट हैव बीन सीन बाय हिम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास ही शुड हैव रिटेन अ लेटर। फिर से वही बात, हैव को क्या करना है, हैव बीन कर देना, बाकी सबको ऐसे ही लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए लेटर शुड हैव बीन रिटेन बाय हिम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ये जो कि है वन कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट। अब देखिए यहाँ पे है कैन, इसके बाद गेन, यानी V1 है। तो इस फॉर्मेट में नहीं बनाना, ये वाला फॉर्मेट नहीं है, याद रखना है ना। तो यहाँ पे कैन को क्या करेंगे, कैन बी कर देंगे, ठीक है। कैन के बाद बी लगा देंगे, इसके बाद V3 लगा करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट, इस तरह से बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है वन कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट, राइट। तो इस नथिंग को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा नथिंग। इसके बाद यहाँ पे कैन है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। इसके बाद पता है गेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे, बी लगा करके V3 लगा देंगे, तो हो जाएगा ये गेंड। यहाँ पे ई मिस है, ई डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी होती रहती है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, गेंड हो जाएगा। इसके बाद जो है विदाउट एफर्ट है तो हम यहाँ पे विदाउट एफर्ट डाल देंगे, राइट। बाय करके 1 नहीं लगता है इसीलिए हमने नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नथिंग कैन बी गेंड विदाउट एफर्ट। तो ये बन गया। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। तो देखिए इस दोज हैप्पी डेज को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हो जाएगा ये दोज हैप्पी डेज, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो है सेल है तो देखिए इसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो हमने यहाँ पे विल लगा दिया। विल के बाद जो है इस नेवर को हम यहाँ पे लगा देंगे, राइट। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे सेल था
और यहाँ पे फॉरगेट यानी V1 में है तो B लगा करके V3 लगाएंगे। ठीक है, तो हमने B लगा दिया। इसके बाद फॉरगेट का हो जाएगा फॉरगोटन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे I है तो I का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी, तो बाय करके मी लगा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Those happy days will never be forgotten by me। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 1 और 2 keep one's promise, राइट। अब देखिए वंस प्रॉमिस को हम यहाँ पे वंस प्रॉमिस बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे और 2 है तो हम इस और 2 को यहाँ पे और 2 कर देंगे। इसके बाद ये देखिए V1 में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे B लगा करके V3 लगा देंगे। तो V लगा दिया, इसके बाद V3 केप्ट हो गया। इसके बाद 1 तो बाय में आता ही नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये वंस प्रॉमिसेस और टू बी केप्ट, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास, कहता है क्या स्टूडेंट्स शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर। सही बात है, करना ही चाहिए। तो देखिए द रूल्स ऑफ ग्रामर को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा द रूल्स ऑफ ग्रामर। इसके बाद शुड है, इसके बाद V1 है तो क्या करेंगे B लगा करके V3 लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे शुड लगा दिए, इसके बाद यहाँ पे B लगा करके V3 लगा दिए। फॉलो था तो फॉलोड हो गया। इसके बाद जो है हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा बाय स्टूडेंट्स, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द रूल्स ऑफ ग्रामर शुड बी फॉलोड बाय स्टूडेंट्स, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास माय फ्रेंड्स विल ब्लेम मी। ओहो कोई बात नहीं चलिए इसे किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे है विल ब्लेम, तो क्या करेंगे B लगा के V3 लगा देंगे फिर से। तो यहाँ पे जो मी है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, आई हो गया। इसके बाद आई के साथ विल तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, सेल, तो हमने सेल में चेंज कर दिया। इसके बाद B करके V3 लगाना है तो B करके हमने यहाँ पे ब्लेम्ड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर था माय फ्रेंड्स, तो हमने माय फ्रेंड्स को कर दिया माय फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बाय लगा दिया क्योंकि बाय लगता है। तो इस तरह से ये हो गया क्या, ये हो गया आई शैल बी ब्लेम्ड बाय माय फ्रेंड्स, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ये जो कि है द बॉय विल डू समथिंग रिमार्केबल, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, समथिंग रिमार्केबल है तो इसको हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो हो जाएगा समथिंग रिमार्केबल। अब इसके बाद क्या करेंगे, विल लगाएंगे, तो हमने विल लगा दिया। अब देखिए विल के बाद V1 है तो हम क्या करेंगे B करके V3 लगाएंगे, तो हमने B कर दिया। इसके बाद डन लिख दिया क्योंकि डू का V3 डन होता है तो हमने यहाँ पे डन लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे है द बॉय, तो द बॉय को कर देंगे हम यहाँ पे द बॉय बाय करके, है ना। तो क्या हो जाएगा इस तरह से ये हो जाएगा समथिंग रिमार्केबल विल बी डन बाय द बॉय, राइट। इस तरह से जो है ये पूरा हमारा खत्म हो गया, यानी हम जो है ये पूरा देख लें। ये जो है टॉपिक्स फॉर एग्जाम चैनल्स, आप जो है इसे विजिट कीजिए। और भी बहुत सारे नेशन वाइज क्वेश्चन टैग रिमूवल टू जो भी होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स चैनल पे पड़े हुए हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसका जो ये जो सब कुछ मैं देता हूँ इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, राइट। इसका पूरा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए इस तरह से क्या हुआ, हमारे जो एक्सरसाइज था 59 वो पूरी तरह से और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए तब तक आप सीखते रहिए, कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।